चार्जशीट पडकर ही समज में आता है 100% झूठ. पेपरात वाचलं, तो अनुभव घेतला का? बापूजी जैसा निष्कलंक पूरे भारत में कोई नहीं. देखिए, बापूजी को कारावास रखा था. कारावास में ये बापूजी की परीक्षा नहीं थी, भारत के पवित्र कुल की परीक्षा थी. हमें अपने पीछे लगने वाले पिता का और माता का जो नाम होता है शुभ कारक, उसके प्रति हमारे मन में क्या अवस्था है, यह दर्शाने की परिस्थिति थी कि मुझे मेरे पिता के प्रति कितना आदर है, कितना सम्मान है, कितना निश्चय है. हम कभी परिचय देते समय ऐसा बोलते हैं क्या? मुझे विश्वास है ये मेरे पिताजी है. हम बोलते हैं ये मेरे पिताजी है, तो ये हमारे परमेश्वर है. स्तवन और स्तुति करने के लिए मैं यहां उपस्थित नहीं हूं. एकदम प्रत्यक्ष सत्य की अनुभूति जिस महात्मा से हमें मिलती है, उनके ऊपर लांछन लगाने के बाद मन में शंकाएं उपस्थित होना, यह मायावी जगत का स्वभाव है. मगर साधक तत्पर रहे, साधक विवेकशील रहे, और यही तो छल है, यही तो कपट है, यही तो माया है कि हमारे कुल के ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन लगाने वाली मायावी शक्तियां हमें बारंबार संभ्रमित करेंगी, भ्रमिष्ट करेंगी. चार्जशीट पढ़कर ही समझ में आता है 100% झूठ. घटना होती है राजस्थान में, लड़की उत्तर प्रदेश की, और दिल्ली में आकर एफआईआर होती है. यह मास्टर प्लान है और हम सब देखते रह गए, हमने आक्रोश किया ही नहीं. काची काम कोटिपीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को ईसाई मतांतरण के कारण तमिलनाडु में हत्या के आरोप में फंसाया गया. उसमें किसी ने पहले आलाप किया, आक्रोश किया, तो बापूजी ने किया. रामदेव बाबा जी के ऊपर जब आघात हुआ तो पहले आलाप, आक्रोश बापूजी ने किया. तो ये महात्मा ऐसे क्यों बार बार अपने आप को टूट पड़ते हैं? तो हमने अपने आप से प्रश्न पूछा, तभी उत्तर मिलते हैं कि एकदम गंगा जैसे नर्मदा परिक्रमा करने नहीं आई तो इनकी परिक्रमा कीजिए, ऐसे महात्मा हमारे भारत में हैं. और मैं फिर से बार बार मैं ये बता रहा हूं कि ये स्तुति नहीं है, ये वास्तव है. एक असत्य को भी अगर बारंबार दोहराया जाए तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वैसी परिस्थितियां निर्माण करता है. मैंने ओडिशा से लेकर अपना व्यक्तिगत प्रवास किया है धर्म के प्रति, ईसाई धर्मांतरण ये वो, और इनको हाथ लगाना मतलब भारत को आग लगाने जैसी बात है. फिर क्या करना है? चरित्र के ऊपर लांछन लगाइए. पेपरात वाचलं, तू अनुभव घेतला का? तुझ्या आईचा, बहिणीचा, मुलीचा काहीतरी अनुभव असेल ना बापूजींच्या विषयी, तेव्हाच तू छाती ठोकून सांगतोय. नाही तर पेपरवाल्यांचा असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाल्यांचा असेल. अरे सुपारी बजाने वाले, कल के कल नेताओं को अपना बाप मानने वाले पत्रकारों के साथ हम कैसे विश्वास करें? हम भगवत गीता के ऊपर विश्वास कर सकते हैं. और मैं बड़ा कृतज्ञ हूं आप सबके कुल का, आपके सारे पितृदेवताओं का, क्योंकि पितृपक्ष उनको करना पड़ता है जो जीवन में पितरों को भूल जाते हैं. और संतों के सानिध्य में आके पितरों को तत्काल मुक्ति देने वाले साधक को 15 दिन का पितृपक्ष पालने की आवश्यकता भी नहीं होती है. मैं आपके समक्ष ईश्वर को साक्षी रखकर, धर्म को साक्षी रखकर, अपने रगों में दौड़ रहे पितृदेवताओं के पवित्र रक्त की शपथ लेकर बोलता हूं, बापूजी जैसा निष्कलंक पूरे भारत में कोई नहीं. खगोल शास्त्रीय सूर्य थोड़ी दाहकता भी देता है, मगर ये बिना दाहकता के ऊर्जा देते हैं. तो हमारा कर्तव्य है हम प्रचारक बन जाए, हम प्रसारक बन जाए धर्म के. अब बड़े बड़े वैज्ञानिक बोलते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी केवल 20% बुद्धि का उपयोग किया था. तो सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा भौतिक शास्त्रज्ञ अगर केवल 20%, जिसको हम सबसे बुद्धिमान मानते हैं आधुनिक जगत में, उसका अनुमान लगाया गया बुद्धि का 20% प्रयोग, तो ज्ञानेश्वर माऊली, संत तुकाराम महाराज, आसाराम बापू जैसे महापुरुष ये बुद्धि के परे निकल चुके हैं. तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे कवच कुंडल कोई छल से लेके ना जाए. कर्ण के लेके जाना यह धर्म था, मगर पांडवों के पास से कृष्ण को छुपाना यह अधर्म है. भगवत गीता आएगी कहां से? ग्रंथों में छपे अक्षर भगवत गीता नहीं है, वास्तव जीवन चरित्र जीने का मार्गदर्शन करने वाले जीवंत संत भगवत गीता है. आणि मी तुम्हाला छाती टोकून सांगतो उजळ माथ्याने की बापून एवढा निष्कलंक संत भारतात नाही, जगात नाहीये.